राम राम जी सारा ने स्वागत है थारो बागड़ी परिवार में। तो अभी आरती की तैयारी शुरू होने लग रही है और पंडित जी के तिलक होने लग रही है। भगवत पुराण का भी तिलक करो और भी बाद में आरती शुरू होगी। संसार सारा भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदहारविन्दे भवं भवानी सहितां नमामि। ओम जय शिव ओंकार बोले हरे शिव ओंकार विष्णु सदा शिव भोले भोले गाते सदा शिव हरे गंगे धारा ओम हरे 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 महादेव। तो आज ये है कथा को 7वां दिन है और आज कथा को समापन भी है और 8वां दिन यज्ञ होगो। तो आज कथा को समापन होगो ब्यूँ पहले कृष्ण सुदामा की जो है मुलाकात होगी और झांकी निकाली जाएगी बिंग बारग में। पहले शास्त्री जी कथा सुनावेगा, कथा सुनाने बाद में फिर झांकी निकाली जाएगी। तो बड़ो ही सुंदर आज झांकी गो दृश्य थे देखोगा और पूरा देखियो वीडियो ने। तो जो कृष्ण और सुदामा की मुलाकात होगी और सुदामा जो आवेगा कृष्ण नु मिलन ने वह सब चीज़ें देखोगा थी आज की कथा में। तो आज देखियो और आज कथा को अंतिम दिन भी है। तो पूरा वीडियो देखियो और देखना के बाद अच्छो लगे तो लाइक और शेयर कर दियो, सब्सक्राइब भी कर लियो चैनल ने। तो चलो शुरू करा। अब हम तुम्हें प्रेम के बारे में बताते हैं कि प्रेम क्या चीज होती है। उद्धव जी बड़े बुद्धिमानी प्रधान पुरुष है और श्री कृष्ण के प्यारे सखा भी हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त को उद्धव को एकांत में ले जाकर हाथ पकड़कर बैठाया अपने पास और कहने लगे, भगवान उद्धव गच्छो द्वाव्रज सौम्या पितृणो पृथ्वी मानवा गोपीना मदयोगाधि मत संदेशे विर्मोचय। प्यारे उद्धव तुम ब्रज में जाओ और वहां मेरे माता पिता नंद बाबा यशोदा है, उन्हें जाकर आनंदित करो और जो गोपियां मेरे विरह की व्याधि से दुखित हैं उन्हें मेरा संदेश जाकर सुनाइए। अगर आप मेरा संदेश जाकर सुनाएंगे तो वो उस विरह की जो वेदना है उससे मुक्त हो जाएंगी। प्यारे उद्धव गोपियों का मन नित्य निरंतर मुझ में ही लगा रहता है, उनके प्राण सर्वस्व जीवन में ही हो और मेरा यह व्रत है कि जो मेरे लिए लौकिक पारलौकिक धर्मों को छोड़कर मेरे ऊपर आश्रित होता है उनका भरण पोषण मैं स्वयं करता हूं। तो आप जाइए। उद्धव ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। ब्रजमंडल में चला तो जाऊंगा पर ज्यादा समय रुक नहीं सकता मैं। केवल आपका
ज्यादा ब्रज में रुक नहीं पाऊंगा, तुरंत लौट कर आऊंगा मैं। भगवान कन्हैया कहने लगे तुम जाओ तो सही, एक बार ब्रज में जाओ तो सही, जाने के बाद पता चलेगा कि 1 घंटे में आओगे कि 7 महीने में आओगे, ये तो समय ही बताएगा। उद्धव तुम ज्ञानी तो हो, पर तुम्हारे ज्ञान के ऊपर जब प्रेम का पुट लगेगा तो तुम सब भूल जाओगे। अभी तुमने ब्रज का महत्व को समझा नहीं है। उद्धव जी ने कृष्ण के मोर पंख का मुकुट अपने सिर पर लगाया, कन्हैया की कारी कामर ओढ़ी, इसलिए ओढ़ी कि ब्रजवासी देखते ही समझ जाए कि कोई कृष्ण का सखा है। उद्धव जी रथ को सजाया और प्रेम की नगरी वृंदावन की ओर चल पड़े हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जिस दिन कृष्ण वृंदावन छोड़कर आए हैं उस दिन से उन मित्रों की परिस्थिति कैसी बन गई। छोटे छोटे ब्रजवासी, नन्हे नन्हे सखा, सूर्य निकलते ही मथुरा के मार्ग पर आकर बैठ जाते हैं कि कन्हैया इधर से आएगा, इधर से आएगा, कन्हैया इधर से आएगा। जैसे ही एक सुंदर रथ को आते देखा दूर से, रथ की सुंदर ध्वजा चमकी, सब ब्रजवासी दौड़ पड़े, अरे हमारो लालो आ गयो, हमारो लालो आ गयो। जैसे ही रथ रुका, ब्रजवासियों ने रथ के चारों ओर घेर लिया और उस रथ में कन्हैया की जगह और किसी को बैठा देखा। बोले जय श्री कृष्णा भैया। उद्धव जी बोले जय श्री कृष्णा। सुनिए, मैं उद्धव हूं, कृष्ण का मित्र हूं और मथुरा से आया हूं। गोविंद ने मुझे भेजा है, आप बता सकते हैं कि मुझे माता यशोदा का दर्शन कहाँ होगा। ब्रजवासी 2 मिनट तो मौन रहे और बोले वारे कन्हैया, परसों के बाद याद भी आई तो बोले मित्र को भेज दिया। उद्धव बोले आप अन्यथा नहीं सोचे, मैं सत्य कहता हूं कि मुझे गोपाल ने भेजा है, उनके पास मैया यशोदा और नंद बाबा से मिलने हैं मुझे। ब्रजवासी बोले भैया, तुम्हें जो पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है? बोले हाँ। तो बोले पानी पानी के किनारे चले जाओ और जहां पानी का अंत है वही नंद यशोदा का महल है। है
सखी संग आओ काना, सखी संग आओ काना, लाज मोहे लागे, सखी संग आओ काना, लाज मोहे लागे, लाज मोहे लागे काना, लाज मोहे तुमरे दर्शन बिना रे, तुमरे दर्शन बिना मैं तो हो गई रे बाबरी, दूर लगेगी कैसे आऊं रे। गंगा पार कराए। सुदामा ने पूछ लिया भैया यहाँ से द्वारका कितनी दूर है? केवट ने बोला अभी 3। स्वर्ण मंडित दिखाई दे रहे हैं, जय श्री कृष्णा की आवाज सुन रहे हैं। कृष्ण के द्वार पर 2 द्वारपाल खड़े हैं, जय और विजय। सुदामा जाकर द्वारपालों से कहने लगे भैया जय श्री कृष्णा। द्वारपाल बोले जय श्री कृष्णा। सुदामा जी कहने लगे भैया ये कौन सी नगरी है? द्वारपाल बोले जी हमारे कृष्णचंद्र महाराज की द्वारका नगरी है। द्वारपाल जब ये बात कही सुदामा कहने लगे ओहो, जब तो मेरे मित्र कृष्ण की नगरी है। सुदामा जी कहने लगे भैया हमारे कृष्णचंद्र महाराज जी के तो आप जैसे ही मित्र होते हैं, आप जरा रुकिए, मैं जो आज्ञा होगी वो आपसे कहता हूँ। द्वारपाल वहां से आए, भगवान के पास में आकर कहने लगे बड़े विनय स्वर, शीस पगा ने जगा तन पे, प्रभु जान के आए बसो के ही ग्रामा, धोती फटी दुपट्टा कहीं गिर गया, उत्तर कहीं गिर गया, चरण का नहीं पहनी, प्रधान द्वार पर आ गए और सुदामा जी को गोद में अंक में भर लिया। महाराज सुदामा जी को लेकर अपने महल में आए और भगवान भी सुदामा की दशा देखकर करुणार्त हो गए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए, आकर अपने स्वर्ण मंडित सिंहासन पर विराजमान कर दिया, चरणों में स्वर्ण बैठ गए। रुक्मणी जी के जल से पग धोए, भगवान इतने रोए सुदामा को देखकर कि आंसुओं से चरण धो दिए भगवान। प्रभु ने जैसे ही सुदामा के चरणों को धोने लगे, सुदामा कहने लगे अरे भैया लाला तो मेरे पावन को गाय को धोवे, मुझे बड़ी शर्म लग रहा। भगवान बोले सुदामा जी हम जो भी आप में हूँ, जो सब ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हूँ, उनके चरण धोकर अपनी पूरी द्वारकापुरी में चरणामृत का छिड़काव किया। महाराज पीछे खड़ी होकर पंखा जल रही है। सुखदेव कह रहे परीक्षित श्री कृष्ण सुदामा जी का अद्भुत स्वागत किया। ये स्वागत किसी दरिद्र का नहीं है। वो थे कथा सुनी और सुदामा आए कृष्ण जी मिलन ने, तो आगे भी अभी थोड़ी देर और है, वीडियो बा देखियो और मिलांगा फिर एक नई वीडियो में। जब तक मेरी राम राम मानता रहियो और सारा ठीक ठाक रहियो और आपको ध्यान रखियो, और वीडियो अच्छी लगी हो है तो शेयर ज़रूर कर दियो। और लो जी आगे थोड़ी सी बच रही है बा और देख लो। भगवान बोले वो सब कुछ छोड़ो, आओ ये बताओ कि गुरु भैया जानते हो कुछ भी नहीं दिया। भगवान ने देखा तो एक हाथ ऊपर हो रहा। भगवान बोले तो फिर ये हाथ के नीचे का दबरो है। सुदामा जी ने इधर से निकाल कर दूसरे हाथ के नीचे दे दिया। फिर बोले इधर क्या है? फिर सुदामा जी निकाल कर इधर दे दिया। पर भगवान ने मौका पाकर चावल की पोटली सुदामा से खींच ली। भगवान चावल की पोटली खोलकर उसमें से एक मुट्ठी चिड़ावा भर लिया, एक मुट्ठी चावल हाथ में ले लिया और महाराज अपने मुंह में डाल लिया और मन में ये संकल्प
पृथ्वी का एक छत्र सम्राट को जो सुख मिलता है हम सुदामा को देते हैं। लेकिन महाराज जैसे ही तीसरी मुट्ठी भरकर मुंह में देने लगे सो रुक्मिणी जी ने तुरंत हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कच्चे हैं नुकसान करेंगे। और हृदय मन ही मन में कहने लगे बड़े बरस रहे हो आज तो ब्राह्मण के ऊपर, वो भी तो एक ब्राह्मण था जो तुम्हारी वक्षस्थल यानी छाती के ऊपर लात मारी थी। अंदर ही अंदर इशारे में बात हो रही है। भगवान कहने लगा वो भी तो एक ब्राह्मण था जो तुम्हारी लगन पत्रिका लेकर आया था। सो ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा मत खाओ नुकसान करेंगे। महाराज लेकिन कब क्या दे दिया भगवान, किसको क्या दिया ये किसी को पता